Hi friends, this is Dr. Alok Patel from Mission Health Homeopathy. We are going to doing a case of urethral structure. Absolutely wonderful case of my practice because this case is absolutely surgical case. But and patient came from the hospital. Patient was admitted and just jump out from the bed and came to me कि बस मुझे ऑपरेशन नहीं कराना है, मुझे होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेना है। वो हुआ ऐसे कि एक पेशेंट जब मेरे पास आता है तो 32 ईयर ओल्ड मेल पेशेंट, उसको पेशेंट जो था वो हॉस्पिटल में ऑलरेडी एडमिट और पेशेंट का ये हिस्ट्री है। जब पेशेंट एडमिट था तो वहाँ किसी फ्रेंड ने बताया उसको, जो मिलने गए थे उससे, कि आप ऑपरेशन मत कराइए, आप किसी होम्योपैथिक डॉक्टर को मिल सकते हैं, मैं भेजता हूँ आपको, वहाँ जाइए आप। तो पेशेंट मेरे पास आता है, पूरा इन्वेस्टिगेशन लेकर आता है। इन्वेस्टिगेशन में पेशेंट सब कुछ लेकर आता है और पेशेंट ने बताया, खुद ही बताया कि मुझे ये यूरिन रोकने का प्रॉब्लम है, जो बार बार यूरिन रुक जाती है। पेशेंट ने ये बताया कि उसका 3 से 4 बार उसका ऑपरेशन हो चुका है, 5 से 6 बार उसने डायलिटेशन करा लिया है। ऐसा करते करते उसको 2 साल हो गया, 2 साल से ये प्रॉब्लम उसका चल ही रहा है रेगुलरली। जब भी होता है उसको प्रॉब्लम तो बस एडमिट हो जाता है, कभी डायलिटेशन तो कभी ऑपरेशन कर देते हैं वो लोग। तो वो उस पेशेंट ने बताया कि मैंने पूछा अभी क्या प्रॉब्लम हो रहा है, बोला सर बस वही पेशाब अभी तो उन्होंने निकाल दिया है, ड्रेन आउट कर दिया है, पर बार बार रुकने का प्रॉब्लम होता है। फिर पेशाब रुक जाती है, जोर लगाना पड़ता है, पेशाब बूंद बूंद आती है और जोर लगा के थोड़ा सा वेट करना पड़ता है, तब जाके पेशाब स्टार्ट होती है। और पतली धार होती है, पतला फोर्स नहीं रहता। तो ये सब टोटलिटी मैंने उसको ये सारे सिम्टम लिए और टोटलिटी जो मिलाया मैंने, तो उसका जो टोटलिटी में आता है क्लीमेटिस रेक्टा मैंने 30 का डोज दिया बीडी करके 1 हफ्ते के लिए। तो पेशेंट नेक्स्ट वीक आता है तो पेशेंट ने बताया कि ब्लैडर पेन शुरू है, अभी ब्लैडर पेन हो रहा है। ब्लैडर में पेन होता है बिफोर यूरिनेशन और व्हेन अर्जिंग टू यूरिनेट, वाइल अभी भी फीवल स्ट्रीम है, पतला जो धार है, धार के जो फोर्स है वो बहुत दुबला पतला है। अनफेक्चुअल अर्जिंग हो रही है, फ्रिक्वेंट अर्जिंग टू यूरिनेट, बार बार पेशाब जाने की इच्छा हो रही है और वेट करना पड़ता है उसको। जैसी पेशाब की इच्छा होती है तो जैसे ही पेशेंट खड़ा होता है यूरिन के लिए उसको वेट करना पड़ता है, जोर लगाना पड़ता है, तब जाके उसका यूरिन धीरे धीरे स्टार्ट होता है। और वो भी ड्रिबलिंग से शुरू होता है, धीरे धीरे बूंद बूंद करके पेशाब आना शुरू होता है। अब ये सारी टोटलिटी के ऊपर जो आती है फॉस्फोरस, तो मैंने फॉस्फोरस दिया। अब जब पेशेंट नेक्स्ट वीक आता है तो अभी भी फॉस्फोरस से कुछ खास इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ, फ्लो स्लो है, फीबल है, स्लो और वो भी मद्दा धीमा ड्रॉप बाय ड्रॉप इन द बिगिनिंग ऑफ यूरिनेशन। स्प्रेइंग, नई चीज़ बताई उसने, स्प्रेइंग जैसा स्प्रे हो रहा है। जैसे कि आपने स्प्रे देखा होगा कि ये परफ्यूम में जो स्प्रे होता है ना, इस तरीके का बहुत छोटे छोटे ड्रॉप बूंद में बन के यूरिन आना। फॉग्ड मतलब ऐसे दो मुंह वाला स्ट्रीम होता है जिसमें फॉर्क होते हैं, ये होता है फॉर्क। जैसे कि हम किसी पाइप को दबा लें तो दो धार बन जाती हैं पानी की, वैसे ही यूरिन का फ्लो था, रिटार्डेड था, वेट करना पड़ता था उसको। अब जाके मैंने उसको मेडिसिन दिया तो पेट्रोसेलिनियम मेडिसिन आते हैं, पेट्रोसेलिनियम मेडिसिन देने के बाद भी उसको कोई खास चेंज नहीं हुआ। अब जाके फिर उसी टोटलिटी में मैं और कुछ चीज़ें ऐड करता हूँ और अब जो टोटलिटी बनाया मैंने कि ब्लैडर, ड्रिबलिंग ऑफ यूरिनेशन, रिटेंशन विथ, मतलब इस प्रिस्क्रिप्शन के पहले पेशेंट का फ़ोन आता है कि सर इस बार तो यूरिन मेरी बंद ही हो गई है, टोटल बंद हो गई है। रात को 2 बजे फ़ोन आता है कि यूरिन बंद हो गई है, अब मैं क्या करूँ, इधर से उधर टहल रहा हूँ, पूरा ऐसा लगता है कि ब्लैडर फट जाएगा।
तो मैंने कहा कि वहीं आसपास आप जाके किसी डॉक्टर से मिलिए और आप कैथेटराइज कराइए अभी तो पहले। तो पेशेंट जाता है, किसी वहीं पास में एक हॉस्पिटल है, तो पेशेंट ने जाके वहाँ पे कैथेटराइजेशन किया। फिर मैं उसको नेक्स्ट वीक बुलाता हूँ कि आप आइए। अब जो उसकी टोटलिटी बनती है वो टोटलिटी ये थी कि ब्लैडर यूरिनेशन, ड्रिबलिंग, रिटेंशन विथ, यूरिनेशन ड्रिबलिंग, यूरिनेशन फॉग्स स्ट्रीम, urination retarded must wait for urinate, urination retarded must wait for urinate, press a long time before he can being must, मतलब उसको पेशाब करने से पहले उसको बहुत देर तक प्रेस करना पड़ता है, जोर लगाना पड़ता है, इंतजार करना पड़ता है, तब जाके उसका यूरिन शुरू होता है। यूरिनेशन स्ट्रीम थिन, पतली, बिल्कुल धागे जैसे, धागे से और ज़्यादा नहीं तो एक रूब्रिक ही है थ्रेड लाइक, पर वो रूब्रिक नहीं लिया मैंने क्योंकि थ्रेड लाइक नहीं थी, थिन स्ट्रीम थी। पेन अर्जिंग टू यूरिनेट, ब्लैडर में जो पेन था अर्जिंग टू यूरिनेट था। अब यूरिनेशन फीबल स्ट्रीम, स्लो एंड फ्लो, स्लो फ्लो, फीबल और स्लो, धीरे धीरे गति से यूरिन पास हो रही थी। तो ये सारी टोटलिटी मिला के जो आपने चार्ट में देखा, तो कॉस्टिकम मेडिसिन आई, कॉस्टिकम 30 मेडिसिन मैंने स्टार्ट कर दिया पेशेंट को। कॉस्टिकम 30 देने के बाद 30 बीडी वापस मैंने वैसे ही शुरू किया। अब जाके पेशेंट का 1 हफ्ते बाद जो फॉलोअप आता तो वो बहुत ही गजब का फॉलोअप था। पेशेंट का ऑलमोस्ट सारी कंप्लेंट बेटर हो जाती हैं, यूरिन का फ्लो बढ़ जाता है और पेन भी ऑलमोस्ट बेटर ही हो जाता है और सब कुछ बढ़िया हो जाता है। अब जाके जब पेशेंट फिर से आता है तब फिर उसको क्या प्रॉब्लम होता है, फिर कॉस्टिकम से इम्प्रूव करता रहता है पेशेंट, पर फिर कॉस्टिकम ने इम्प्रूव करना बंद कर दिया। कॉस्टिकम का 200 का पावर दिया, उससे भी कोई काम नहीं बना। फिर जो नेक्स्ट मेडिसिन थी वो रस्टॉक्स थी, जो रस्टॉक्स, फिर रस्टॉक्स का 30 का डोज देने के बाद, 30 बीडी देने के बाद पेशेंट वापस इम्प्रूव हुआ, वापस उसकी सारी कंप्लेंट बेटर हो गई। फिर रस्टॉक्स देने के बाद कुछ चीज़ें रह जाती हैं, जैसे स्प्रेइंग स्ट्रीम रह जाती है और फॉग्ड स्ट्रीम रह जाती है, ब्लैडर पेन बेटर हो जाता है, फ्लो बढ़ जाता है। बाकी ये यूरिनेशन स्प्रेइंग और फॉग्ड स्ट्रीम और फीबल स्ट्रीम मैंने वापस रूब्रिक लिया, तो इनके ऊपर जो मेडिसिन आती है वो आती है क्रियोजोट। फाइनली अब जाके जो क्रियोजोट जो 30 बीडी 1 हफ्ते के लिए देता हूँ मैं, 30 बीडी देने के बाद पेशेंट वापस आता है, बोला इसके बाद अब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, नो फॉग्ड स्ट्रीम, नो स्प्रेइंग और फ्लो भी बराबर हो गया उसका। अब पूछता है पेशेंट कि सर नेक्स्ट वीक आने का है कि नहीं, बोला है अभी मैं दवाइयाँ तो खाऊंगा क्योंकि मुझे अभी, तो फिर मैं प्लेसेबो दे के भेजता हूँ उसको। 15 डेज़ का मेडिसिन दिया मैंने उसको, 15 डेज़ बाद पेशेंट आता, बोलता है सर एकदम बेटर चल रहा है सब कुछ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अब मैंने 1 मंथ का सीधा उसको प्लेसिबो दिया, मैंने कहा अब 1 मंथ बाद मुझे मिलिए आप। तो पेशेंट 1 मंथ बाद पेशेंट नहीं आता, पेशेंट 1 साल बाद आता है, वो किसी दूसरे पेशेंट को लेके आते हैं। पेशेंट बताया कि सर जिस दिन से आपसे मेडिसिन लिया उस दिन के बाद से मेरा प्रॉब्लम एकदम बेटर है। तो ये एक यूरिथ्रल स्ट्रक्चर का केस था जिसमें हम डिफरेंट मेडिसिन का डिफरेंट स्टेज पे हमने यूज़ किया है और इस तरीके से रिजल्ट पाया है। तो कहने का ये मतलब है कि होम्योपैथी, इफ़ right remedy in the right direction you are prescribing, so definitely case will be cured. So patient is absolutely better till today, मतलब 2 साल 2.5 साल हो चुका है इस पेशेंट को वापस उसका यूरिथ्रल स्ट्रक्चर नहीं बना है। तो इस तरीके की सर्जिकल केसेस में भी होम्योपैथी वंडरफुली एक्ट करती है। तो मेथड हम कुछ भी यूज़ करें, माइंड मेथड हो, पर्टिकुलर हो, फिजिकल हो, जो प्रोमिनेंट हो पेशेंट का, आप उस पर मेडिसिन दीजिए तो मेडिसिन वर्क करती है। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और दूसरों को बताना हो कि होम्योपैथी काम करती है, स्टूडेंट्स को, कलीग को, तो ये वीडियो आप उन तक पहुंचा सकते हैं। थैंक यू।